शांति। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। ये गीत जब बजता है तो किसको किसको संकल्प आता है कि बाबा मेरे लिए गा रहे हैं? संकल्प आता है भगवान मेरे लिए गीत गा रहे हैं। कौन सा गीत गा रहे हैं? तुझे सूरज कहूं या चंदा। सूरज माना शिव बाबा, चंदा माना ब्रह्मा बाबा। तुम चाहो तो शिव जैसे बन जाओ, तुम चाहो तो ब्रह्मा जैसे बन जाओ। तुम्हें दीप कहूं या तारा। दीप कुल दीपक, जो अपने कुल का, समाज का अंधियारा दूर करता है, कुल दीपक। तारा जो आकाश का अंधियारा दूर करता है। क्या कहूं मैं तुम्हें, बाबा ऐसे नाम से पुकारता है। तो एक बहुत सुंदर ये गीत है और बाबा की मुरलियों में ये बातें आती हैं कि भक्ति में भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को गीता क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा ने गीतों पर ज्ञान दिया है। क्या दिया है? गीतों पर ज्ञान दिया है। शुरू में जब साकार बाबा के समय में हमारे ज्ञान के गीत होते नहीं थे, तो गीत चलते थे और गीतों पर बाबा क्लासेस कराते थे, मुरलियाँ सुनाते थे। तो बाबा ने गीतों का अर्थ सुना करके ज्ञान दिया, इसलिए इसको गीता भी कहते हैं। ऐसे बाबा ने मुरलियों में वर्णन किया है। तो एक गीत हमें एहसास दिलाता है। उस माँ और उस बाप से पूछो जिसके घर में एक भी संतान नहीं है कि संतान क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है। हमारे ऑफिस स्टाफ में भी एक मैडम थी जिनके बच्चे नहीं थे, तो उनके आंख में आंसू आते थे बार बार बच्चों को देख करके। टीचर थी, पढ़ाती थी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, लेकिन उनको हमेशा ये रहता था कि मेरे अपने बच्चे नहीं हैं, मेरे अपने बच्चे नहीं हैं। तो ऐसे विश्व पिता होने के बाद भी शिव बाबा इस संसार को देख करके ये जरूर ध्यान रखता था कि मेरे वो बच्चे, मेरे सगे बच्चे, मेरे अपने बच्चे अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचे। और शिव माँ वो माँ है, जब तक उसका एक भी बच्चा उस तक नहीं पहुंचा है तब तक उसको चैन नहीं है। एक भी बच्चा। अगर ब्रह्मा ही सब कुछ होता तो उनके पहुंचने के बाद फिर आपको ढूंढना क्यों जाता? दादी ही सब कुछ होती तो दादी तो बहुत पहले मिल गई थी। 14 साल की भट्टी चल रही थी तो भट्टी के बाद 14 साल के बजाय उसको 40 साल कर देते। बाहर ज्ञान बांटा ही नहीं जाता। जब तक शिव माँ के पास उसका एक भी लाल पहुंचा बाकी है, तब तक बाबा प्रयास करते रहता है कि वो आत्मा को बुलाते रहे नई नई विधियों के माध्यम से। तो उस माता पिता के दिल में हर एक आत्मा के प्रति अथाह प्यार, अथाह प्रेम और अथाह भावनाएं हैं। उन भावनाओं को अगर देखना हो तो बाबा की तस्वीरों को देखो। जब भी हम अव्यक्त बाप दादा, खास अव्यक्त बाप दादा की तस्वीर देखते हैं ना, तो अव्यक्त बाप दादा की तस्वीर में उनकी आंखों को जरूर देखते ध्यान से। हर आंखों में एक अलग फीलिंग होती है। हर आंखों में कुछ आंखें शक्तियां बरसाती हैं, कुछ आंखों में तड़प होती है कि बहुत दिन बाद मिले। कुछ आंखों में प्रश्न होता है, तुम मुझसे दूर क्यों हो? एक बार मैं मुरली क्लास करने बैठा था, जस्ट मैं क्लास करने के लिए गीत चला और उसका मुरली मुझे स्टार्ट करना था। एक दृश्य मेरे सामने आया कि बाप दादा एक कमरे में खड़े हैं और बहुत सारी ब्राह्मण आत्माएं कुछ इधर से आ रही हैं, कुछ इधर से आ रही हैं, और आ करके बाबा ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे। और वो जो बच्चे हैं वो बाबा को देख ही नहीं रहे हैं, आए हैं बाबा के ही कमरे में, लेकिन एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, कोई एक दूसरे के साथ टिफिन खा रहा है, लेकिन जिसके कमरे में आए हैं उससे नहीं मिल रहे हैं। और बाबा कब से ऐसे ऐसे कर रहा है? ये गलती होती ना केवल बाबा के बच्चों से भी।
हम भगवान के पास, भगवान के घर में इसलिए पहुंचे थे कि प्रभु मिलन मनाए। हमारा जो एम ऑब्जेक्ट था वो प्रभु मिलन था एक्चुअल में। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, बाबा के शब्दों में, क्या आपने 100% भगवान को पा लिया है? जो डायमंड हॉल में आकर के बाबा से मिलन हुआ वो एक्चुअल में आपका व्यक्तिगत मिलन नहीं है। मैं इससे पहले भी बताया था इस बात को। मैं एक बार रामायण देख रहा था और रामायण में वो दृश्य था कि केवट जो है राम को बैठाता है नाव में और नाव पार करने से पहले शर्त रखता है कि मैं जब तक चरण धो ना लूं तब तक राम जी तो बैठेंगे नहीं। वो जानता था कि ये भगवान है उस कथा के हिसाब से, और ये मौका ढूंढ रहा था कि चरण धोने का अवसर मुझे मिले। कई रामायण में यहाँ तक बोला गया कि वो शिव जी थे, शिव और पार्वती, जो अपने आराध्य राम का चरण धोना चाह रहे थे ऐसे। तो जब चरण धो लिया तब वो चढ़ने दिया। वो दृश्य मैंने देखा और अचानक मेरे आंख में आंसू आने शुरू हो गए। मुझे ये फीलिंग थी कि जब मेरे भगवान धरती पर आए थे ना तो मैं उनका पैर तक नहीं छू पाया। जब मेरे भगवान इस धरती पर आए थे तो हम उनका पैर तक नहीं छू पाए। मिलना तो स्टेज तक तो हम कहीं पहुंचे ही नहीं, क्योंकि गरीब निवाज बच्चे हमेशा 12-15 नंबर गेट के बाद ही बैठते हैं, कभी पास पहुंचने का मौका ही नहीं मिला ऐसा जो है। और जब वो वीडियो देखते हैं जिसमें व्यक्त आप डायमंड हॉल के नीचे हैं तो लगता है अगर मेरे सामने से बाबा निकलता तो मैं पैर पकड़ लेता, एक बार उसका पैर तो छूता। भगवान, मेरे भगवान जब आए थे तो मैं उसका पैर नहीं छू पाया। बाबा की प्रेरणाएं मुझे मिली हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। हर एक बच्चे की ये जो मुराद है कि वो ईश्वर से व्यक्तिगत मिले, पूर्ण होगी, पूर्ण होगी। हर एक बच्चा इस संगम पर एक समय ऐसे आएगा कि वो एक ऐसी जगह पर बैठेगा जहां वो होगा और बाबा होंगे, दूसरा कोई भी नहीं होगा, दूसरा कोई भी नहीं होगा, केवल आप होंगे और वो बाबा आपके सामने होंगे। तो मैंने जब 100% अभी भगवान को नहीं पाया तो मैं पीछे क्यों हूं? क्योंकि मेरा पुरुषार्थ भगवान को पाने का 100% है ही नहीं। हमने इस इच्छा से अमृत बेला कितने दिन किया है कि मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं, उतना जितने दादियों ने पाया। छोटी छोटी बातों को लेकर हम योग अभ्यास कर लेते हैं, पैसे को लेकर, धन को लेकर, समस्याओं को लेकर, बीमारी को लेकर के। हमने इस संकल्प से योग क्यों नहीं किया कि मैं भगवान को पूर्ण रूप से पालूं, उतना ही समीप पहुंच जाऊं जितना ब्रह्मा पहुंच गया, उतना ही समीप पहुंच जाऊं जितना दादियां पहुंच गई। हमारे मन में संकल्प नहीं आया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तड़प ईश्वर के मन में हमसे मिलने की है। इस चीज को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हमारे मन में भगवान से मिलने की या योग करने की या बाबा के कमरे में बैठने की इच्छा होती है तो जान लेना उस दिन स्वयं भगवान आपसे मिलना चाहते हैं। जब उसके मन में इच्छा होती है तब इधर इच्छा उत्पन्न होती है, इधर इच्छा उत्पन्न होती है। तो भगवान के मन में हमसे मिलने की जितनी तड़प है उसका 10% तड़प अगर हमारे पास आ जाए। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को सीधा सीधा कहा था, ईश्वर दर्शन करने के लिए तड़प चाहिए। ये तुम्हारी जो बुद्धि है ना, इस बुद्धि से ईश्वर कभी नहीं मिलता। जहां तर्क होता है वहां केवल धूल रह जाता है। शब्द ऐसे हैं परमहंस के, जहां तर्क रहता है वहां केवल धूल रह जाता है। भावना प्रधान होना चाहिए। अगर तुम्हें ईश्वर को पाना है तो ईश्वर के लिए तब तक रो जब तक वो तुम्हारे सामने ना आ जाए। उनके प्रवचन में लाइनें कितनी सुंदर। उन्होंने कहा कि एक बच्चे की सबसे बड़ी ताकत है उसके आंसू। जब वो अपनी मां के सामने रोता है मां मां कहकर, तो कोई ऐसी मां नहीं है जो रुक जाए।
हो सकता है 2 मिनट झेल भी ले, चल रहने दे, बहुत जिद्दी है, रोता है, मेरे को काम करना है। लेकिन जब वो कटहल कटहल के रोएगा तो फिर तो माँ को आना ही पड़ता है ना। लगता है कोई कीड़ा तो नहीं काट दिया, कुछ हो तो नहीं गया, छोटा बच्चा बोल भी नहीं पाता। जब आपके हृदय से आंसू निकलते हैं प्रेम के, तो वो भी बैठ के नहीं रह सकता। ईश्वर भी आपके समीप आके आपसे मुलाकात करता है। तो मुझे ये देखना है मेरे अंदर सच में शिव बाबा को पाने की चाहत है, और वो चाहत एक तरफा चाहिए, जिसको बोलते हैं आशिक। क्या बोलते हैं? आशिक। केवल एक ही आशा है। कौन सी आशा है? बाबा, बाबा और बाबा, आगे भी बाबा, पीछे ही बाबा, तब वो जाके हमको प्राप्त होता है। आज मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूं, ये चिंतन से ज्यादा अनुभव की बात है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। लौकिक संसार में मनुष्य जीवन के 16 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? 16। वो नहीं पुनर्जन्म के संस्कार और इस जन्म के संस्कार और उस जन्म के संस्कार, ये नहीं। 16 संस्कार में होते हैं। पहला है गर्भ धारण संस्कार, और लास्ट है दाह संस्कार। ये मिला के टोटल बीच में लगभग 16 संस्कार, नामकरण संस्कार, उसको सब लोग अपनी अपनी भाषा में अलग अलग नाम से लेते हैं। ब्राह्मण जीवन में भी लगभग 10 संस्कार होते हैं। ब्राह्मण जीवन के 10 संस्कार, आज हम उसी पे कुछ बातें रखेंगे आपके सामने। और ये टोटल भावना प्रधान होता है, भावना प्रधान। सबसे पहला, जैसे लौकिक संसार में गर्भ संस्कार होता है, गर्भ धारण संस्कार होता है, वैसे यहां भी गर्भ धारण संस्कार होता है। जब आत्मा द्वापर युग से भक्ति स्टार्ट करती है तो भक्ति बिल्कुल सतो प्रधान होती है। युग है रजो प्रधान, लेकिन भक्ति होती है सतो प्रधान, केवल एकमात्र ईश्वर को पाने के लिए। जब आत्मा को पहली बार दर्द का एहसास होता है, उसके मुंह से भगवान शब्द निकलता है, और जैसे ही भगवान शब्द निकलता है, ये आवाज ईश्वर तक पहुंचती है, वो तड़प ईश्वर तक पहुंचती है। तो वहां से जो सत्व प्रधान भक्ति शुरू होती है, और वो भक्ति करते 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 आ जाता है कलयुग, संगम युग तक हम पहुंच जाते हैं। और हमारे इस जीवन के कलयुग का अंतिम सेकंड जब पहुंचता है, जब हम अंतिम लोटा जल का चढ़ाते हैं शिव जी के ऊपर, अंतिम लास्ट रहता है वो, उसके बाद भी हम चढ़ाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता आज हमारी भक्ति पूरी हो गई। लेकिन एक दिन ऐसा आता है हमारी भक्ति पूरी होती है। तो शुरुआत द्वापर से हुई थी, और जिस दिन लास्ट फूल, लास्ट लोटा जल का हमने चढ़ाया, और जैसे वो फूल शिव के शिवलिंग पे पड़ा, परम धाम में बैठे हुए शिव बाबा के मन में आपके नाम का संकल्प आता है, आपके नाम का संकल्प। और जैसे ही शिव के मन में वो संकल्प आता है, आपका नाम उसको याद आता है, अब मुझे इस बच्चे को बुलाना है। जल चढ़ा, पानी खत्म हुआ, तुरंत संकल्प आपका बाबा तक पहुंचता है। और जैसे शिव के मन में संकल्प आता है, उस संकल्प को ब्रह्मा के बुद्धि, मन और संस्कार तीनों में शिव बाबा डाल देते हैं तुरंत। उसको बोलते हैं गर्भ धारण संस्कार। उस दिन से हम सबके मन के अंदर एक अलग सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। ये बहुत गहरा ऑब्जर्वेशन करने में पता चलता है कि एक समय के बाद हमारे अंदर वैचारिक परिवर्तन हुए। पहले अलग था, और ज्ञान बनने से पहले भी एक समय के बाद चेंजेस शुरू हुए, कुछ अंतर आना शुरू हुआ धीरे धीरे। वो बहुत गहराई से देखने पर चलता है। तो जैसे हमारी भक्ति पूरी होती है, शिव के मन में संकल्प आया, और शिव ने उस संकल्प को ब्रह्मा के मन में डाला, और ब्रह्मा के मन तक पहुंचने के ही इस संस्कार को बोलते हैं गर्भ धारण संस्कार। उस दिन आप ब्रह्मा के गर्भ तक पहुंच जाते हो, ब्रह्मा के गर्भ तक पहुंच जाते हो सकता है उस समय आपका इस शरीर में जन्म भी ना हुआ हो, जन्म भी ना हुआ हो, लेकिन ब्रह्मा तक ये बात पहुंच जाती है कि ये बच्चा अब अपना
अपनी गोद में आ जाएगा। तो ये पहला संस्कार है, गर्भ धारण संस्कार, शिव से ब्रह्मा तक पहुंचना। उसके बाद फिर अगला संस्कार आता है आवाहन संस्कार। और जब ब्रह्मा तक पहुंचता है तो शिव बाबा ने ये प्रथा बनाई है कि शिव बाबा किसी बच्चे से डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ब्रह्मा को छोड़ के बाबा ने नियम बनाया है। एक ब्रह्मा को छोड़कर शिव बाबा किसी से भी डायरेक्ट नहीं मिलता, एक ब्रह्मा को ही मिला है केवल डायरेक्ट। उसके बाद सबके सब ब्रह्मा के वाया ही मिलते हैं। तो आवाहन का काम ब्रह्मा बाबा खुद करते हैं। क्या करते हैं बाबा? आवाहन का काम करते हैं। पूर्ण रूप से सूक्ष्म तन में बैठकर बाबा एक एक बच्चे को, जिस बच्चे को बुलाना है जिस घड़ी, उस बच्चे को बहुत तेजी से खींचना शुरू करते हैं। और जब खींचना शुरू करते हैं तो उस आत्मा को भी ईश्वर को जानने की, ईश्वर तक पहुंचने की, उसका हमें संकल्प उत्पन्न लगते हैं। जब बच्चा मां के गर्भ में आता है ना, तो बच्चे के संस्कार का प्रभाव मां पे जरूर पड़ता है। कई ऐसी महिलाएं होती हैं, अनुभव सुनाती हैं, हमने कभी मांस नहीं खाया, लेकिन जब से प्रेग्नेंट है, बच्चा आया है, तब से क्या हो गया है, इच्छा हो रही खाने की, क्योंकि बच्चे का प्रभाव मां पे पड़ रहा है। वैसे ही मां का प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है। अगर मां ज्यादा पावरफुल है तो उस इच्छा को दबा के बच्चे को सतोप्रधान बना देगी। तो जैसे ब्रह्मा के घर में पहुंचते हैं, ब्रह्मा आवाहन करना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर हमारे दैवी संस्कार, ईश्वर की खोज, ईश्वर को जानना, भगवान तक पहुंचना, कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, ऐसी इच्छाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा के संस्कार हमको प्रभावित करने लगते हैं। बाबा हमारा आवाहन करना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं आवाहन संस्कार। ये सेकंड नंबर संस्कार है। उसके बाद जो है, संगम के पावन बेला पर इस सृष्टि के आदि पिता और सर्वशक्तिवान शिव बाबा आपस में मिल करके अपनी शक्तियों को एक दूसरे को डाइवर्ट करते हैं, एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे को लेन देन करते हैं, और उन शक्तियों के प्रभाव से उसकी एक किरण आप तक पहुंचती है, और आप तक पहुंचती है, और आप उस दिन सेंटर पहुंचते हो। घुमा फिरा के आप कितना भी कोशिश करोगे, लेकिन उस दिन आप सेंटर पहुंच जाओगे। और सेंटर पहुंचते ही आपका होता है जन्म संस्कार। क्या होता है? जन्म संस्कार। उस दिन आपका जन्म होता है। सेंटर पहुंचे और आपका जन्म हुआ, जन्म हुआ। उस दिन से आपको पता चलता है कि ईश्वर क्या है। आप में से कईयों को अनुभव होगा, ज्ञान में आए थे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ता था, लेकिन अच्छा सब लगता था। ऐसा होता है? हम लोग ऐसा होता था। बहन जी समझाती थी, एक प्रश्न नहीं, हम लोग देखते थे दूसरे प्रश्न। चंचल मन है ना, क्या करेंगे। पल्ले कितना पड़ा वो नहीं पता, लेकिन मेरी बुद्धि थोड़ी सी, मेमोरी एकदम स्ट्रांग थी। मैं हूबहू कोर्स को कॉपी करता था। रमा बहन जी ने मुझे कोर्स कराया, मैं उसको तोते की तरह रट करके सेम टू सेम घर में सुनाता था जा करके, एज इट इज, जैसा उन्होंने कहा वैसा। उस कोर्स की एक एक कहानी मुझे याद थी। आज बहुत लोग पूछते हैं तो उनको पता नहीं होता ये कहानी कोर्स में आपने सुनी थी, हाँ, लेकिन याद नहीं। और उसको मैंने अपनी मम्मी को सुनाया, अपने लौकिक भाई को सुनाया, फिर दीदी को सुनाया, फिर मोहल्ले 2-3 लोग को सुनाया, ऐसे एज इट इज। उसमें से कितना ज्ञान मेरे अंदर गया नहीं पता, लेकिन सब अच्छा लगता है। बाबा क्या है, शिव बाबा क्या है, बहुत क्लियर नहीं होता, लेकिन अच्छा लगता है, क्योंकि आप जन्म ले चुके हो। आपका जन्म ब्राह्मण परिवार में हो चुका है, और जैसे ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म होगा तो शिव बाबा भविष्यदर्शी है, इसलिए वो जानता है कि आगे आप कौन कौन सा कार्यक्रम करने वाले हो।
ब्राह्मण जन्म होते ही आपके राक्षसी संस्कार एकदम से अटैक करते हैं, एकदम से अटैक, वो और भड़कते हैं। इसलिए बाबा आपको अगले संस्कार में रखते हैं जिसको बोलते हैं अग्नि संस्कार। क्या बोलते हैं? अग्नि संस्कार। सोचो कोई जन्म लेते बच्चे को अग्नि में डालता है क्या? बाबा डालते हैं, क्योंकि ये साधारण बच्चा नहीं है। कौन है? योद्धा, विश्व परिवर्तक योद्धा, जो अकेले घोड़े पर बैठकर तलवार लेकर निकलेगा और क्या करेगा? पूरा विश्व परिवर्तन का कार्य कर देगा। ऐसा विराट योद्धा, महायोद्धा जन्म लिया है। तो उसको जन्म लेते ही बाबा क्या करते हैं? अग्नि में डालते हैं। कौन सी अग्नि? ज्ञान योग की अग्नि। वो 5 दिन भी हो सकती है, 7 दिन भी हो सकती है। आजकल 3 दिन हो गए। पकाते हैं उस अग्नि में। 7 दिन का कोर्स होता है। उस कोर्स में वो ज्ञान की लपटें उठती हैं। हमारा सारा भ्रम उड़ जाता है, हमारा सारा अहंकार उड़ जाता है जब वो ज्ञान पड़ता है। जब कुछ नहीं था तो बहुत घमंडी थे, जब कुछ मिला तो समझ में आया कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान का गा नहीं पता था, इसलिए अहंकार बहुत ज्यादा था। भगवान के पास आए, भगवान ने 7 दिन 5 दिन क्या किया? ज्ञान योग और परमात्मा प्यार, इन तीनों को मिलाकर आपको परोसा, और उससे उसके द्वारा आपकी हड्डी पसलियां ज्ञान की मजबूत हुई। आपको बकायदा 5 दिन 7 दिन बाबा आपको अपने प्यार की, शक्तिशाली प्यार की, ज्ञान की पालना देते हैं। आपको आश्चर्य होगा, कई ऐसी भी आत्माएं हैं जिनका खुद का ज्ञान योग कमजोर था, लेकिन उन्होंने ऐसे आत्माओं को कोर्स कराया जो आज मधुबन में समर्पित हो गए और बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं। वो आत्मा केवल माध्यम थी कोर्स कराने की। किसने पकड़ा था उस समय? शिव बाबा ने। बाबा मुरली में कहते हैं, जब कोई बुद्धू बच्चा किसी ऐसे सयाने बच्चे को ज्ञान दे रहा हो जिससे बाबा को बहुत सेवा करानी है, तो क्या करते बाबा? बाबा प्रवेश करते हैं और उसके माध्यम से क्या करते हैं? बाबा अपनी पालना देकर चलते बनते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जिसने भी आपको कोर्स कराया है उस समय उसके बुद्धि को शिव बाबा ने अपने कंट्रोल में रखा था, और जिन चीजों से आपका कल्याण हो सकता है वही चीजें आप तक पहुंचाई गई हैं। वो आत्मा भी धन्यवाद के पात्र हैं जो निमित्त बने, लेकिन आपको कोर्स केवल और केवल ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ने कराया है। इस बात को ध्यान रखना। अगर ऐसा ना होता तो आपकी हड्डी पसली मजबूत ना होती, आप सेवा ना करते। कि ऐसे ही भाई बहन जिनको कोर्स करने वाले ज्ञान से जा चुके हैं बट वो स्ट्रांग है अभी। तो शक्तियां किसकी थी? ब्रह्मा और शिव की। तो लगभग 5 दिन 7 दिन बाबा आपको क्या करते हैं? इस अग्नि संस्कार में रखते हैं ताकि आत्मा की शक्तियां बढ़ सके, आत्मा मुश्किलों का सामना कर सके। उसके बाद संस्कार आता है धर्म और धारणा संस्कार। धर्म और धारणा संस्कार कोर्स हो गया। बाबा आगे बढ़ाते हैं। अब बाप दादा गोद से उतारकर आपको परीक्षाओं हेतु धरती में छोड़ देते हैं। धरती में छोड़ देते हैं आपको बाबा। कोर्स हो गया, कुछ दिन प्यार की पालना मिली, कुछ दिन संभाला, अच्छा आपको अनुभव हुआ, अब बाबा उठा के आपको धरती पे छोड़ देते हैं। अनेक बातें, व्यक्ति, विरोध, ये सब आपके पीछे लगते हैं। ये सब आपकी धारणा की परीक्षा लेते हैं। मैंने कई बार इसको रिपीट किया, कितनी मैंने फीलिंग देखी। एक शराबी को कोई मना नहीं करता शराब मत पियो, लेकिन
दूध डेयरी वाला भी मेरे भाई को समझाता था कि तेरे भाई को वहां जाने मत दे, वहां जाने वाले लोग पागल हो जाते हैं। 7 भाई का मेरे लौकिक पिताजी की फैमिली और दादाजी मिला के 8 और 2 बुआ, 11 लोगों ने मुझे समझाया था कि वहां जाना बंद कर दे। कितना उनको प्रेम जाग जाता है आपके प्रति कि आप वहां जाओ मत। जबकि हमारे लौकिक पिताजी बहुत ड्रिंक करते थे। मास्टर क्या बोले, दरुआ। किसी की हिम्मत नहीं होती उनको समझाए, किसी की नहीं, कोई नहीं समझाता था उनको। और उससे ज्यादा मेरे को ट्रीटमेंट दिया गया था कि तुम वहां ना जाया करो। तो ये सब आपको क्या करते हैं, आपकी धारणा की परीक्षा लेते हैं। और पैसा, शरीर, संपत्ति, ये सब आकर्षण करके आपके धर्म की परीक्षा लेते हैं। पवित्रता आपकी धारणा है और धर्म है एक बाप दूसरा ना कोई, एक पिता व्रता हमारा धर्म है। इन दोनों की परीक्षा संसार के हर व्यक्ति आपकी लेते हैं और ये संस्कार आपके अंदर खुद बनते हैं, जिसको बोलते हैं धर्म और धारणा संस्कार। ये सब चलते रहता है, आप सबने अनुभव किया होगा। सबके जीवन में ये चीजें, जितनी बातें मैंने आपको बोली, ये सब लाइव चलती हैं, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक रूप से। इससे आपके अंदर संस्कार बनते हैं, कौन से, धर्म के और धारणा के। और उन आत्माओं को धन्यवाद के पात्र हैं जो विरोध जितना होता है उतना उनकी अग्नि प्रज्वलित होती है। ये मैंने प्रभु कृपा देखा है। जिसके ऊपर जितना ज्यादा बंधन रहा है उसने उतना ज्यादा योग किया है, और जब बंधन खत्म हो गए तो योग भी। जब सेंटर हफ्ते में 1 दिन आपको मिलता था तो सेंटर स्वर्ग लगता था। सेंटर में आते थे तो लगता था दरी को चूम लूं मैं। ये सेंटर मेरे बाबा का सेंटर, योग कक्ष से लगता था उठे नहीं, लेकिन उधर दबाव था, इसलिए उठ के जाना पड़ता था। प्रॉब्लम था, बंधन था। और जब वो खत्म हुआ तो आप भट्टी में भी नहीं आते, योग में भी नहीं आते, सेवा में भी नहीं आते। गलती हो जाती है ना। लेकिन कम से कम उस समय प्रभु कृपा रहती है सबके ऊपर, तो ये आपकी धर्म और धारणा मजबूत होती है विरोधों से। विरोध होना अच्छी बात है। उसका संस्कार आता है ब्राह्मण संस्कार। ब्राह्मण संस्कार, दुनिया में इसको बोलते हैं जनेऊ संस्कार। अनेक परीक्षाओं को पार करने के बाद आत्मा ब्राह्मण दिनचर्या में उठने से लेकर सोने तक जब अपने आप को 100% पूरा कर लेती है, तब वो ब्राह्मण कहलाती है। अगर आपका अमृत वेला नहीं है, यू आर नॉट अ ब्राह्मण। आप ब्राह्मण नहीं हो, गलतफहमी में हो। ठीक है, आप ब्राह्मण नहीं हो। अगर आपकी मुरली रेगुलर नहीं है, यू आर नॉट अ ब्राह्मण। आप ब्राह्मण नहीं हो। ठीक है, अगर आपका नुमा साम नहीं है, आप ब्राह्मण नहीं हो। खाने की धारणा नहीं है, कहीं भी गपा गप खाते हैं, जो दे दे आन दो, लाइफ टाइम इनकमिंग। पेट भर जाता है तो पन्नी में रख के चले जाते हैं, लेकिन आन दो। अगर ऐसा सिस्टम है, आप ब्राह्मण नहीं हो। तो जब आत्मा 100% ब्राह्मणचर्या को पालन करती है, तब वो जनेऊ संस्कार, ब्राह्मण संस्कार धारण करती है, तब वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी बनती है। तब उसके चेहरे पर चमक और जीवन में सुख शांति होती है।
बाबा कहते हैं हीरे जैसा जीवन है संगम युग का, और हम भी ऐसा से करते हैं, और अंदर से आता है ऐसा तो कुछ है नहीं। घर में तो बहुत टेंशन है, बहुत तकलीफ है जीवन में, बहुत समस्या है जीवन में, कैसे नहीं होगा जीवन में? दो ही तो हैं, एक ब्राह्मण एक शूद्र। ब्राह्मण तो आप हो नहीं, तो डेफिनेटली दूसरे ऑप्शन में आपका नाम आएगा। और बाबा ने शूद्रों के लिए ना तो 21 जन्मों का वर्षा दिया है, ना शूद्रों के लिए हीरे जैसा जीवन गायन है। हीरे जैसा जीवन एक ब्राह्मण आत्मा ही फॉलो करती है, अनुभव करती है। आप दुनिया की बात छोड़ो, विकास भाई की बात को साइड करो, 30 दिन ब्राह्मणचर्या का पालन करो, अमृत वेले से लेकर रात तक, और उसके बाद अगर जीवन हीरे जैसा नहीं लगेगा तो बताना। पूरी ब्राह्मणचर्या विधिवत श्रीमत प्रमाण, ठीक है, मनमत प्रमाण नहीं, श्रीमत प्रमाण। बाबा ने हर चीज की श्रीमत दी है, खाना पीना व्यवहार हर चीज का। 12-12 घंटे योग करने की जरूरत नहीं है आपको। बाबा आपको 12 घंटे योग कराना भी नहीं चाहता, क्योंकि आपकी कर्मों के हिसाब किताब है आत्माओं से। यदि आपने अपने घर के बड़े होकर अपने घर के बच्चों को कमा कर नहीं खिलाया तो आप फरिश्ता नहीं बनोगे, पता है आपको? हाँ, फरिश्ता नहीं बनोगे आप जो, क्योंकि उनको उनका हिसाब किताब है। वो उधारी लिया है आपने, दिया तो था नहीं, मर गए। अब वो भी पीछे पीछे आ गए। अब आप गाना गाओ, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। अब आत्मा है वहां तक जाएंगी जहां तक आप जाओगे, योग तक आएंगी। योग में बैठे रहोगे तो खाना मांगेंगे, क्योंकि कर्मों की गति है ना, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए बोल रहा हूं श्रीमद प्रमाण ब्राह्मण दिनचर्या जो बाबा ने बनाए हैं। हर एक आत्मा के लिए बाबा ने बहुत सुंदर दिनचर्या बनाई है। अमृत वेले अगर मैं बता रहा हूं, सबका अपना अनुभव सकता है, मुझे लगता है 1 घंटा भी आत्मा का करे ना तो सफिशिएंट होता है, बजाय कि 2 बजे उठकर झमाझम योग किया जाए। कितने लोग को मैंने देखा है, बार बार मना करता हूं इस बात को लेकर के कि 2 बजे उठने की जरूरत नहीं है आपको। आप आराम से 3:30 बजे उठ के भी अच्छा अमृत वेला कर सकते हो। अमृत वेला बैठ के झुटका खाने से अच्छा है कि आप 1 घंटे अमृत वेला करो। आप 4 घंटे बैठे और लपेट रहे बाबा को, उससे अच्छा 1 घंटा बैठो। 1 घंटा बैठो, 1 घंटे में भी आपको बहुत अच्छे अनुभव हो सकते हैं। मन चार्ज हो, बुद्धि चार्ज हो, शरीर चार्ज हो अच्छी तरह से। तो ब्राह्मण दिनचर्या होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप ब्राह्मण नहीं हो, और अभी तक आपका ब्राह्मण संस्कार नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो बाकी तो बचे ही हैं। फिर ब्राह्मण संस्कार के बाद जो संस्कार आता है वो हाई लेवल का होता है, क्योंकि ब्राह्मण संस्कार के बाद अगला संस्कार आता है ताजपोशी संस्कार। जब बच्चा ये सर्टिफिकेट ले लेता है बाबा से कि 100% ब्राह्मण बन चुका हूं मैं, तब बाबा अपना ताज उठा के उस बच्चे को पहना देते हैं। अब वो बच्चा लौकिक और अलौकिक में उतना ही सम्मानित हो जाता है जितना कि बाबा। लोगों को लगता है कि वो नहीं, बाबा हैं। भावना से रिस्पेक्ट प्रमाण, रिस्पेक्ट प्रमाण, जितना शिव बाबा को रिगार्ड मिलता है उतना रिगार्ड आपको मिलेगा। जितना लोगों के मन में शिव बाबा के प्रति अपनेपन की फीलिंग होती है, उतने अपनेपन की फीलिंग आपके प्रति होगी। कब? जब बाबा ने अपना ताज आपके सिर में पहना दिया हो। अब आप चेक करो आपके सिर पे ताज है या नहीं है। ताज है या टोकरी है, ताज है या बोरी है, ताज है या कचरा है, आप चेक करो। जिसके सिर पे ताज होता है वो सोमानधारी होता है, और जिसके सिर पे ताज नहीं होता उसकी शक्तियां उसके ऑर्डर पे काम नहीं करती, उसके ऑर्डर पे काम नहीं करती। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं,
जो मैंने दर्दनाशक शक्ति बाबा से ली है, मेरे बॉडी में जब भी पेन होता है मैं उसको यूज करता हूं और विद इन 15 मिनट वो दर्द को खत्म कर देता है। 15 मिनट। शक्तियां बहुत तेजी से काम करती हैं, इतना जल्दी तो पेन किलर काम नहीं करता, एकदम फास्ट। तो ताजपोशी संस्कार कब होगा? कब होगा? जब आप अपने आप को ब्राह्मण हो, ये सर्टिफिकेट बाबा के सामने प्रस्तुत कर दोगे तो बाबा आपको अपना ताज पहना देंगे, फिर आपके मन में विश्व कल्याण का ही संकल्प आएगा और ऐसी आत्माओं को सहयोग, साधन, धन, सुविधा खुद ब खुद मिलते हैं, मांगना नहीं पड़ता, ये चल के आते हैं और आपको प्राप्त होंगे। तो ये है ताजपोशी संस्कार। ताजपोशी संस्कार होने के बाद जब आत्मा खूब सेवाएं कर लेता है, उसकी सेवाओं को बाबा देख लेते हैं, जान लेते हैं, महसूस कर लेते हैं कि ये बच्चा नंबर 1 सर्विसेबल है, तो अगला संस्कार करते हैं भभूत संस्कार, भस्म संस्कार। भस्म में क्या होता है? उसमें होते हैं भस्म आरती। अमरनाथ, सोमनाथ में होते हैं भस्म आरती। उसमें किसी व्यक्ति की डेड बॉडी, वो भी ताजा, परसों नरसों की नहीं, सुबह जली हो अभी, वो राख लेकर के आते हैं और शिवलिंग के ऊपर डालते हैं। यहां भी जब बच्चा खूब सेवा करता है तो सेवा करते करते बाबा देखता है कि इस बच्चे को अब वैराग्य दिलाना चाहिए संसार से। अभी तक तो केवल ब्राह्मण दिनचर्या थी, सेवा थी, अब बाबा उस आत्मा को संसार से पूर्णतः वैराग्य दिलाने लगते हैं। इस संसार की कोई भी आकर्षण उसे आकर्षित नहीं करती, इसको बोलते हैं भस्म संस्कार। दादियां इस लेवल में रहती हैं, भस्म संस्कार, कोई आकर्षण नहीं। दादी को कभी किसी घड़ी देख के संकल्प नहीं आता ला मैं पहन लूं, किसी की कार देख के संकल्प नहीं आता मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, देखते ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्या आंख नहीं उनके पास? क्योंकि उनके अंदर वैराग्य हो चुका है इस संसार की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर चीज से, खान पान सब से। उन्हें स्वाद का भी सुख नहीं है, जो मिला पेट को देना है, शरीर को देना है, बाबा की याद में, खत्म। ये स्थिति आपकी हो जाती है जब संगम युग पे बाबा आपका भस्म संस्कार कर देते हैं। इस संसार की कोई भी प्राप्ति आपके मन को खींचती नहीं है और आप बेहद के वैरागी बन जाते हो। और एक्चुअल में बेहद का वैरागी शब्द अलग है, सही शब्द है परमात्म अनुरागी, जिसके लिए कबीरदास गाना गाते हैं, मन लागा यार फकीरी में, जो सुख पावा राम भजन में, वो सुख कहां? अमीरी में। मन लागा यार फकीरी में। आत्मा फकीर बनकर अमीर बन जाता है, उसे संसार का आकर्षण नहीं रह जाता, केवल परमात्मा प्यार रह जाता है। हर सुख बेकार लगते हैं, हर सुख। उसे अपनी झोपड़ी में बैठकर शिव बाबा को याद करना इतना अच्छा लगता है कि संसार का हर सुख बेकार लगता है, हर सुख बेकार। यह है परमात्मा अनुराग। कोई भी सुंदर से सुंदर चेहरा आकर्षित नहीं करता, केवल बाबा ही दिखता है, परमात्मा अनुराग। ये भस्म संस्कार के बाद हमको मिलता है। उसके बाद लास्ट में पहुंच रहे हैं नामकरण संस्कार। देखो कितना लास्ट में है, लगभग 9वां नंबर है 10 में से। नामकरण संस्कार वहां होता है कि बच्चे का जब जन्म होता है ना, तो वहां उसको नाम दिया जाता है। यहां ये सब होने के बाद, क्योंकि वहां और यहां में एक अंतर है। क्या अंतर है? ध्यान सुन लो। वहां नामकरण में माता पिता बच्चों को नाम देते हैं, यहां नामकरण का अभिप्राय है जब बच्चा सच्ची लगन, शुद्ध भावना और श्रेष्ठ तपस्या करता है तो वो खुद अपना नाम बाप दादा के दिल पर लिख देता है। क्या कर देता है?
अपना नाम बाप दादा के दिल पर लिख देता है, और जिस दिन आपका नाम बाप दादा के दिल पे लिखा गया उस दिन आपका नामकरण होता है। फिर आप जब श्वास भी लेते हो ना तो उधर शिव बाबा का एहसास होता है, और शिव बाबा जब श्वास लेता है ना तो आपको इधर एहसास होता है। इसको बोलते हैं दो शरीर एक प्राण। एक को तकलीफ होगी दूसरे को एहसास होता है। संत ज्ञानेश्वर एक और संत थे, वो साथ में जा रहे थे। संत ज्ञानेश्वर के पास सिद्धि थी, उसको प्यास लगी, वो कुएं के नीचे गया, पानी पी के ऊपर आ गया उड़ करके। सिद्धि थी उसके पास। उसने कहा तुम भी पी लो, तो बोले नहीं मैं कैसे पीऊं। बोले मुझे प्यास लगी है, इसका पता पहले कृष्ण को होना चाहिए, अब वो मुझे पानी पिलाए तब मैं पानी पीऊं। और ये बोलते ही कुएं का पानी ऊपर आ गया, ये बोलते ही कुएं का पानी ऊपर आ गया। तो जब कोई आत्मा परमात्मा के दिल पर अपना नाम लिख देती है तो उसके हर कर्म का एहसास ईश्वर को होता है, और ईश्वर के हर कर्म का एहसास उसको होता है। उसको पता चल जाएगा कि बाबा की प्रेरणा क्या आगे की, बाबा क्या चाहता है, बाबा की श्रीमत क्या है। श्रीमत ही उसका जीवन हो जाता है। बाबा के दिल में क्या है, केवल ज्ञान भरा हुआ है, प्रेम भरा हुआ है। उसके दिल और बाबा के दिल का हाल एक जैसा हो जाता है। हर एक आत्मा के प्रति केवल प्रेम भाव, स्नेह भाव, ज्ञान का भाव, श्रीमत प्रमाण भाव, यही रह जाता है। तब इसे बोलते हैं नामकरण संस्कार। और बाबा ऐसे बच्चों को अपने दिल की डिब्बी में रखते हैं, छोड़ते नहीं, एक पल उस आत्मा को अकेले नहीं छोड़ते। उद्धव जब आया ना वृंदावन से, तो कृष्ण से कहता है, कृष्ण उसकी हालत को ध्यान से देखता है। गया था तो अलग था, आया तो पूरा बाल फैला हुआ, कीचड़ सना हुआ, गिरते हपड़ते पहुंचा है, राधे राधे कृष्ण कृष्ण ऐसे करते हुए। तो उसको ध्यान से देखता है। कृष्ण कहता है मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था ना वो हो गया, वो हो गया। बोले जब मैं किसी से बहुत प्रेम करता हूं ना तो उसको ज्ञान से उठा के प्रेम की गली में ले आता हूं। प्रेम की गली एक ऐसी गली है जिसमें लड़खड़ाते चाहे गिरते तुम आओगे तो मेरे पास ही आओगे, कहीं नहीं भटकोगे। तो जब आत्मा परमात्मा के दिल तक पहुंच जाती है तब उसका भटकना, ये माया के हाथ में फंसना, ये कहानी ही खत्म हो जाती है। आत्मा केवल परमात्मा प्रेम में मगन हो जाती है। ये है नामकरण संस्कार। और अंतिम है, वहां संसार में अंतिम संस्कार है दाह संस्कार, और यहां है देव संस्कार। लास्ट यहां है देव संस्कार। अंत में आत्मा जब संपूर्ण ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेती है, दुनिया के सारे हिसाब किताबों से अपने को छुड़ा देती है, तो उसके अंदर देवता स्थापित हो जाता है। शरीर रूपी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, किसकी? देवता की। उसके माध्यम से दूसरों को देवता दिखने भी लगता है, वो संपूर्ण देवत्व को प्राप्त भी कर लेता है, और सारे 16 कलाएं जो सतयुग में होगी वो यहां भी उसके अंदर दिखने लगती हैं। इसको बोलते हैं देव संस्कार, और यही आपका अंतिम संस्कार होता है। इसको प्राप्त करते आत्मा विद इन सेकेंड इस शरीर से चलते बनती है, क्योंकि 16 संस्कार को धारण करने के बाद ये शरीर की ताकत नहीं होती कि उसको कंट्रोल करके रख सके। आत्मा तुरंत भागती ऊपर की ओर, क्योंकि अब ये शरीर उसके लायक बिल्कुल भी नहीं रहता। डर तो नहीं लग रहा है कि अगर हमने 16 संस्कार धारण किया, हाय राम हम तो मर जाएंगे, मुरम्मा का हुई, ऐसी टेंशन तो नहीं है? अम्मा का, पापा का, बाबू का, सबका। बड़े बाबू ने सोच रखा है, आप ना सोचो, उसने सबका सोच रखा है अच्छी तरह से। तो ये 10 संस्कार हैं ब्राह्मण जीवन के। इन 10 संस्कारों को क्रॉस करते हुए कोई आत्मा संपन्न बनती है। अब आपको ये चेक करना है कि आपके कितने संस्कार इसमें से पूर्ण हो गए